हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कक्षा 12th ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेंस मेकर सूत्र के बारे में चर्चा की थी। आज उसी का एक और पार्ट है लेंस मेकर सूत्र। पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने कहा था कि जो लेंस हम लोगों ने लिया है उसके दोनों ओर का माध्यम समान है। अब जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र, उसमें अब लेंस के दोनों ओर का जो माध्यम है वो डिफरेंट होगा। तो उस कंडीशन में जो लेंस मेकर सूत्र आता है वो क्या आता है, आज उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तब जाके आपको बहुत सारी सभी चीज़ों को एकदम से क्लैरिफाई होगी। अगर आप थोड़ा वीडियो देख के स्किप कर देते हैं तो आपको वो सब चीज़ें उतनी तरीके से नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको सब चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। और ये पढ़ने की स्ट्रेटजी भी होती है बेटा, अगर आपको कुछ वास्तविकता में सीखना ही है तो फिर आपको वीडियो में रुकना ही होगा, आपको पूरा वीडियो देखना ही होगा, तब जाके आप पूरा वो जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए कोई भी वीडियो जब भी आप देखें तो उसको पूरा देखें ताकि जो आपका टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा, चलिए आज टॉपिक करते हैं लेंस मेकर सूत्र, जब दोनों ओर का माध्यम कैसा हो, अलग अलग हो। आज का जो टॉपिक है उसका जो नाम है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है बेटा लेंस मेकर सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। कैसा हो बेटा, अलग अलग हो। ठीक है, ये डेरिवेशन करने से पहले हमें जानना होगा अपवर्तन सूत्र के बारे में। जब एक पृष्ठ अपने पास होता है, अगर उससे अपवर्तन की घटना होती है तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट बात लिख रहे हैं, मतलब जानने वाली जानकारी है, वो क्या है, अपवर्तन सूत्र आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो अपवर्तन सूत्र, अगर जिन लोगों को अपवर्तन सूत्र नहीं आता है तो वो वीडियो में जाके अपवर्तन सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपवर्तन सूत्र कहता है कि किसी भी एक पृष्ठ से यदि अपवर्तन होता है तो अपवर्तन पृष्ठ के दूसरे ओर का माध्यम बटे जहाँ पे प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब की दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1 और जहाँ पे वस्तु रखी है वस्तु की दूरी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये होता है आपका अपवर्तन का सूत्र। ये वाला सूत्र हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, इसलिए ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको आना चाहिए, तब जाके आप ये लेंस मेकर फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। और हमें पता है अगर आपने चित्र बना लिया, आपने डायग्राम बना लिया, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका आधा काम फिनिश हो जाएगा। डायग्राम में वही सब करना है जो इसमें लिखा है। क्या लिखा है, लेंस मेकर सूत्र बनाना है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम कैसा हो, विपरीत हो, अलग अलग हो। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और बनाते हैं सबसे पहले लेंस। ये लीजिए, अपने पास एक लेंस तैयार हो गया, ये लेंस बन गया अपने पास। ये लेंस की मुख्य अक्ष हो गई, ये लेंस हो गया और लेंस की क्या हो गई बेटा, आपके पास एक मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें पता है कि लेंस होता है, लेंस की मुख्य अक्ष होती है और इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, C। और ये पहला वाला जो पृष्ठ है और इस लेंस का नाम हमने क्या रख दिया, L रख दिया। पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है वो P1 है और जो दूसरा वाला पृष्ठ है उसका जो ध्रुव है वो क्या है, P2 है। और यहाँ पे हम A पॉइंट ले रहे हैं, वहाँ पे क्या ले रहे हैं, B पॉइंट ले रहे हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको एकदम से क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखेंगे, एक कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे बिंदु वस्तु, उसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस पर हमने एक कोई बिंदु वस्तु ले ली, ये इस O का हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है।
जबकि है कहानी क्या, लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पहला वाला पृष्ठ, पहली तरफ का जो माध्यम है, फर्स्ट तरफ का जो माध्यम है वो n1 है, और जो सेकंड वाला है उसका जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या है, n3 है, और जो आपने लेंस लिया है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1, लेंस के जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक n2, और तीसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है आपका n1 है, सॉरी n3 है। कहानी ये भी है इसमें कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि n2 का जो मान है वो n1 से बड़ा है, और n2 का जो मान है वो n3 से भी बड़ा है। ये यहाँ पर हमें याद करके चलना है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो कांच का अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम से भी ज़्यादा है, और जो कांच का अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम से भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हम बनाएंगे इस वस्तु का प्रतिबिंब। कोई ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखने का प्रयास करेंगे। पहली प्रकाशीकरण जब हम मुख्य अक्ष के लंबवत डालते हैं तो वो सीधी चली जाती है, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है। पहली प्रकाशीकरण जब सीधी डालेंगे, इस वाले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो वो सीधी निकल जाएगी। और कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 रेज की हमें आवश्यकता पड़ती है। कोई भी प्रतिबिंब अगर हमें बनाना है तो कम से कम कितने रेज की आवश्यकता पड़ती है बेटा, 2 रेज की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकाशीकरण तो ये चली गई सीधी, दूसरी प्रकाशीकरण हम यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले इस पर क्या कर रहे हैं हम बेटा, नॉर्मल खींच ले रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक नॉर्मल खींच ले रहे हैं, अभिलंब ये रहा। तो इस पर अभिलंब खींचने पर हमने ये प्रकाशीकरण डाली, ये नॉर्मल हम थोड़ा सा इधर को खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाशीकरण, ये वाली प्रकाशीकरण हमने यहाँ पे इस पृष्ठ पर डाली, ये वाली प्रकाशीकरण हमने इस पृष्ठ पर डाली। डालने पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम है, यानी ये विरल माध्यम है, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो ये सघन माध्यम है। प्रकाशीकरण को ऐसे जाना चाहिए था, प्रकाशीकरण को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाके क्या कहानी होगी बेटा, ऐसे न जाके ये अभिलंब है, तो जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये वाली यहाँ पे बेंड करेगी। तो बेंड करने पर ये वाली किरण कुछ ऐसी मुड़ जाएगी, कुछ ऐसी मुड़ जाएगी, कुछ बेंड करेगी, तो ये वाली प्रकाशीकरण ऐसी मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी बेटा? ठीक है सर, मुड़ेगी। मुड़ने के बाद ये वाली किरण, प्रकाशीकरण कैसी चलिएगा, अगर ये वाला पृष्ठ मौजूद नहीं है तो ये वाली प्रकाशीकरण ऐसी चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? और ऐसी जाएगी तो ये वाली प्रकाशीकरण पहली ये गई थी, दूसरी वाली ये जा रही है। क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं पर मीट करेंगी? क्या कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है, जब हमें प्रतिबिंब अगर बनाना ही है तो हम क्या करेंगे, इस वाली किरण को पीछे बढ़ाएंगे और ये वाली किरण भी पीछे बढ़ाएंगे। जब इस वाली किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे, तो कहानी क्या होगी, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब इस वाली किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी सर, इसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जब इसको आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट से कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। इस वाले पॉइंट से ये वाली प्रकाशीकरण कहीं ना कहीं आती हुई प्रतीत होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली जो प्रकाशीकरण है ये जा रही है अपवर्तित किरण, इसको जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो कहीं ना कहीं ये हमें इस पॉइंट से आती हुई क्या हो रही थी, प्रतीत। तो ये आपका आई डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, आई डैश। यानी इस वाली वस्तु ने पहले वाले पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन करने के बाद जो प्रतिबिंब बनाया वो कहाँ पे बनाया, आई डैश पर बनाया। तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए जो दूरी है वो सारे, अब चूंकि जो लेंस है वो बहुत पतला लेके चल रहे हैं, हम कैसा लेके चल रहे हैं बेटा, बहुत पतला लेके चल रहे हैं, इसलिए सारी दूरियों को हम सी से ही नाप लेंगे। कहाँ से नाप लेंगे बेटा, सी से ही नाप लेंगे। तो वस्तु से लेके सी तक की जो दूरी है उसको हमने लिख लिया वस्तु की दूरी u, कितना लिख लिया बेटा, वस्तु की दूरी u। और सी से लेके जो प्रतिबिंब बनाया उसकी जो दूरी लिख ली वो हमने लिख ली बेटा v डैश, कितना लिख लिया, v डैश लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो अगली कहानी है वो समझते हैं। सेकंड पृष्ठ की जब बात करते हैं, ये वाली किरण क्या हो गई आपकी, अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण हो गई, जब सेकंड पृष्ठ से टकराएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। अगर इस पर नॉर्मल हम खींच दें, इस पर हम नॉर्मल खींचे, ये रहा, तो इस वाली प्रकाशीकरण को कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि कहाँ से जा रही है, ये वाला माध्यम ज़्यादा है और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक कैसा है, कम है, तो किरण सघन से विरल में जा रही है। कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जाए थे। तो अभिलंब की ओर झुकती तो इधर को झुकती, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये दूर हटने पर कुछ इस तरीके से बेंड करके ये फाइनल इमेज यहाँ पे अपना तैयार कर लेगी।
ये फाइनल इमेज अपना क्या कर लेगी, तैयार कर लेगी। समझ में आ गई बात। तो ये फाइनल इमेज जो बनाएगी वो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकंड वाले पृष्ठ से कितनी दूरी पर बना रही है, ये v दूरी पर बना रही है। ये जो प्रकाशीकरण है वो सेकंड पृष्ठ से, और ये पहली प्रकाशीकरण तो सीधी गई, दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई है। अब जो आई डैश है बेटा, जी आई डैश है वो सेकंड पृष्ठ के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो भी आभासी वस्तु। बहुत ध्यान सुनिएगा, जो आई डैश है वो सेकंड वाले पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसलिए जब हम इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी लिखेंगे तो v डैश लिखेंगे, और इस वाले पृष्ठ के लिए जब वस्तु प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे तो v लिखेंगे। पहले वाले पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो u होगी, पहले वाले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो v डैश होगी। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पृष्ठ के लिए, फर्स्ट पृष्ठ में क्या होगा, फर्स्ट पृष्ठ में या फर्स्ट पृष्ठ के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए जब बात करेंगे तो जो हमारा v होगा, u होगा, u क्या लेके चलेंगे, u इज इक्वल टू लेके चलेंगे P1O, भी लेके चलेंगे, जो प्रतिबिंब होगा वो लेके चलेंगे अपन लोग कितना, P1 आई डैश, और जो सेकंड पृष्ठ है उसके लिए, सेकंड पृष्ठ के लिए जब बात करेंगे, सेकंड पृष्ठ के लिए तो जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, सेकंड पृष्ठ के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये आई डैश। तो जो आपका P2 आई डैश है वो आपका u बन जाएगा, u बन जाएगा, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या बन जाएगी आपकी, P2 आई प्रतिबिंब की दूरी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप आगे चलेंगे, और इसके लिए वक्रता त्रिज्या पहले वाले पृष्ठ की क्या है, R1, और सेकंड वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। चलिए लिखने का तरीका क्या है इसको समझ लीजिए। डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, माना एक उत्तल लेंस है, कितना L है, जिसके पहले माध्यम का अपवर्तनांक N2 है और दूसरी तरफ के जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है, N3, और जो कांच का पदार्थ लिया है उसका अपवर्तनांक N2 है। इसके बाद जो लेंस है उसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है। लेंस की मुखअक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O से चलने वाली प्रकाश की किरण पहली मुखअक्ष के लंबवत जो सीधी चली जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण जब हम भेजते हैं किस पॉइंट से, E पॉइंट पर, इस यहाँ पे क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित होने के बाद दोनों प्रकाश की किरण कहीं पर नहीं मिलती हैं जब सेकंड पृष्ठ नहीं होता है, जब इसलिए इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो आपका आई डैश है वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है आभासी। जब आभासी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है O का, तो वस्तु की दूरी क्या है, पहले वाले पृष्ठ के लिए u, और पहले वाले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v डैश है। जब सेकंड पृष्ठ मौजूद होगा तो यहाँ से हम लोग जब इस पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये फाइनल इमेज अपना कहाँ बना लेगा, I पर बना लेगा। तो सेकंड वाले पृष्ठ के लिए जो आई डैश है वो वस्तु का काम करेगा, और सेकंड वाले पृष्ठ के लिए जो फाइनल इमेज है वो क्या बन गई, आपकी v बन गई। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तन के सूत्र से। फर्स्ट पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। फर्स्ट पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, फर्स्ट पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लगाएंगे तो क्या कहानी होगी देखेंगे। जो फार्मूला लिखा है उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले पृष्ठ के लिए पहला माध्यम ये N1 हो गया, दूसरा N2 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे सर N2 अपॉन V की वैल्यू क्या है, सारी दूरियाँ हम C से नाप रहे हैं, सारी दूरियाँ कहाँ से नाप रहे हैं, C से नाप रहे हैं। तो ये जो P, अब चूंकि लेंस बहुत पतला है, यहाँ लिख दे, चूंकि लेंस कैसा है, पतला है, इसलिए P1 P2 C के संपाती होंगे, संपाती होंगे। संपाती होने का मतलब है C पर ही हम लोग मान के चलेंगे उन्हें। ठीक है, तो पहले वाले पृष्ठ के लिए v क्या है, v बेटा पहले वाले पृष्ठ ने इमेज बनाई v डैश पर, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई डैश c माइनस जो आपका पहला वाला पृष्ठ है N1 क्या है, पहले पृष्ठ का अपवर्तनांक तो N1 है, N1 अपॉन u कितनी दूरी है बेटा, CO, ये आपको CO हो गया, इज इक्वल टू N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 अपॉन R1। यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देंगे बेटा, तो N2 आई डैश सी हो गया आपका v माइनस N1 CP हो गया आपका, CP नहीं है ये आपका OC है, क्या है बेटा ये CO है, ये CO।
तो ये आपका वस्तु की दूरी u हो गया और n2 माइनस n1/r1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, ऐसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पृष्ठ के लिए वर्क करेंगे। सेकंड पृष्ठ के लिए अब बर्तन सूत्र जब लगाएंगे तो क्या कहानी होगी देखेंगे। सेकंड पृष्ठ के लिए जब बात करेंगे तो ये वाला जो माध्यम का अपवर्तनांक है इस वाले पृष्ठ के लिए ये पहला अपवर्तनांक होगा और ये n3 जो है दूसरा अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पे हम n2 की जगह पे n3 रखेंगे और n1 की जगह पे n2 रखेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, n2 मतलब सेकंड वाला यानी कि n3 अपॉन इस वाले पृष्ठ ने कहाँ इमेज बनाई बेटा, ये बनाई। तो ये ci लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ci इस माइनस और n2 अपॉन ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, ये जो आभासी जो i डैश है उसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो ये हो गया आपका i डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n3 माइनस n2 अपॉन सेकेंड वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, r2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे n3 अपॉन सी आई डैश, जो सी आई डैश है वो क्या है बेटा सी आई है जो है v है, माइनस n2 आई डैश सी है वो कितना है बेटा आई डैश सी है वो v डैश है, कितना है v डैश है, ये प्रतिबिंब भी v डैश पर बना है आई डैश सी। ठीक है, इज इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन r2। ये इक्वेशन नंबर क्या है हो गई आपकी, सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। जैसे इनको ऐड करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा बेटा, जैसे इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको LHS लिखेंगे n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू LHS लिख लिया और RHS लिखेंगे इसको, प्लस n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू ये वाली टर्म n2 माइनस n1/r1 प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगा आपका n3 माइनस n2/r2। तो ये देखेंगे हम, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका इस वाली टर्म को पहले लिख ले रहे तो n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2। ये आपका बर्तन का लेंस मेकर फार्मूला हो गया जब दोनों ओर का माध्यम कैसा होगा बेटा, आपका अलग अलग होगा। जब दोनों ओर का माध्यम कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब इसी वाले फार्मूले में जो पहला वाला फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो भी फार्मूला आ सकता है, चूँकि अगर दोनों ओर का माध्यम कैसा होगा, समान होगा। जब समान होगा बेटा दोनों ओर का माध्यम तो क्या हो जाएगा, जो n3 की वैल्यू है वो n1 के इक्वल हो जाएगी। जब n3 की वैल्यू n1 के इक्वल हो जाएगी तो n3 की जगह पे n1 रखेंगे, यहाँ पे n3 की जगह पे n1 रखेंगे, यहाँ पे भी n3 की जगह पे n1 रखेंगे। तो यहाँ से जब n से डिवाइड लगाएंगे तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू वही आ जाएगा n-1 ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली दो स्टेप का ये क्वेश्चंस है और आपको अगर डायग्राम क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो अगर आपने देखा हो तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें आप। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।